देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है साहिल जी ने। तो सबसे पहले साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस दिन लुधियाना से मैं अपने दोस्त के घर आ रहा था। मेरा ट्रेन का सफर एकदम ठीक ठाक रहा, पर मुझे उस दिन ट्रेन ने रात के 9 बजे स्टेशन पर उतारा। स्टेशन पर चहल पहल भी बहुत ही कम थे, इक्का दुक्का लोग ही आसपास दिखाई पड़ रहे थे। खैर, स्टेशन पर उतरते ही पहले तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया तो उसने मुझसे कहा, तू स्टेशन से निकल, मैं तुझे रास्ते में ही मिलता हूँ। और ये कहकर उसने फोन काट दिया। तभी मैंने सोचा क्यों ना कोई सवारी ही कर लेता हूँ, पर बाहर जाते ही कोई भी साधन नहीं था और चारों ओर अंधेरा भी काफी था, तो मुझे अकेले में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैंने सबसे पहले तो टॉयलेट की और तेज रफ्तार में आगे की ओर बढ़ने लगा। अब मैंने चलते चलते काफी दूरी तय कर ली थी, मगर मेरा दोस्त अभी भी नहीं पहुंचा था। एक पल को मैंने सोचा भी अगर स्टेशन पर ही रुक जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। खैर, अब मैं कर भी क्या सकता था सिवाय आगे बढ़ने के। मैं बस चुपचाप से इधर उधर देखकर आगे की ओर बढ़े ही जा रहा था। चारों ओर जंगल और झाड़ियों की वजह से डर काफी लग रहा था कि कहीं कोई खतरनाक जानवर ना आ जाए। अब मैं चलते चलते वहीं एक ट्यूबवेल की पुलिया के पास से गुजर रहा था, जहां मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था, पर मेरे मन में इस बात को लेकर डर पैदा हो रहा था, जिस वजह से मैंने अपनी चलने की रफ्तार और भी तेज कर दी। मैं कुछ और कदम आगे बढ़ा ही था कि मुझे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैं झट से पीछे पलटा तो एक वृद्ध आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहने और हाथ में लाठी लिए सामने खड़ा है, और जिसकी बड़ी बड़ी आंखें सिर्फ मुझे ही घूर रही थी। उस आदमी को देखकर मेरे पैर एकदम से लड़खड़ाने लगे और पसीने से मैं तर हो गया। तभी उस आदमी ने लाठी को जमीन में मारा तो उस लाठी की धमक इतनी तेज थी कि मैं उस धमक की वजह से वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। तभी एक आती हुई रोशनी मुझ पर पड़ी और उस रोशनी के पड़ते ही वो आदमी ना जाने कहां गायब हो गया। तभी मैंने उस रोशनी की ओर देखा तो वो मेरे दोस्त की मोटरसाइकिल थी, जो एकदम से मेरे पास आकर रुकी। खैर, मेरे दोस्त ने मुझे जल्दी से उठाया और बाइक पर बिठाकर जल्दी से वहां से ले गया। घर जाकर जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने सारी बात उसे और उसके घर वालों को बताई, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी घटना पहले कभी भी नहीं घटी है। हो सकता है शायद तुम्हारा समय खराब चल रहा हो। फिर मैं थोड़ा शांत हुआ और फिर कुछ दिन वहां पर बिताने के बाद मैं वापस अपने शहर आ गया और ऐसा कोई हादसा फिर कभी नहीं हुआ। दोस्तों, वक्त का कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है और कोई भी घटना कहीं पर भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।